इजराइल के अंदर हमें कितना सैलरी मिलेगा। जो मेरे भाई इजराइल जाएंगे, चाहे वो मेसन हो, कारपेंटर हो, स्टील फिक्सर हो या टाइल्स मेसन हो, उनको इजराइल के अंदर कितना सैलरी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो होने वाला है वो सैलरी के ऊपर होने वाला है। बहुत सारे भाइयों का फ़ोन आ रहा था कि सर इजराइल के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो खास स्पेशल सैलरी के ऊपर होने वाला है कि हमें इन हैंड कितना मिलेगा, कितने घंटे की ड्यूटी है, एकोमोडेशन का क्या हिसाब किताब है, फूड का कितना खर्चा लगेगा, मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, ये तमाम जानकारी आज इस वीडियो में होने वाला है। तो जो जो मेरे भाई इजराइल जाना चाहते हैं, जो मेरे भाई इजराइल के इच्छुक हैं, जो मेरे भाई इजराइल के इंटरव्यू के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों ये बात सत्य है कि इंडिया के अंदर इजराइल का इंटरव्यू चल रहा है और हर जगह इसका सिलेक्शन हो रहा है। अभी हमने भी डायनामिक ऑफिस दिल्ली में इंटरव्यू किया है। 26 दिसंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था और उस इंटरव्यू का फुटेज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है और मेरे ही फुटेज को बहुत सारे यूट्यूबर उसमें से क्रॉप करके और अपने अपने चैनल पे डाल रहे हैं। बट फिलहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है इजराइल के अंदर सैलरी कितना मिलेगा। और ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ वो ट्रेड है आपका शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, ब्लॉक मेसन हो या फिर टाइल्स मेसन हो। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको जो सैलरी मिलेगा इजराइल के अंदर वो सैलरी आपका रहेगा, मैं आपको ना इजराइल की करेंसी में बता रहा हूँ और ना ही आपको मैं डॉलर में बता रहा हूँ। ये मैं अपने इंडियन रुपीस में बता रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे इंडियन हैं। तो अगर मैं इंडियन रुपीस में बताऊंगा, अपने देश की भाषा और अपने देश की करेंसी के बारे में बताऊंगा, तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आप लोगों को मिलेगा 1,37,260 रुपया अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब है लमसम लमसम इतना उम्मीद है आपको सैलरी मिलेगा। अब इस सैलरी का डिडक्शन कैसे कैसे है, क्या हिसाब किताब है, कितना आपका फूड का खर्चा आएगा, कितना आपका मेडिकल का खर्चा आएगा, कितना आपका वहाँ पे एकोमोडेशन का खर्चा आएगा, किस हिसाब से आपका ओवर टाइम बनेगा, ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों 1,37,000 जो सैलरी है ये आपका सैलरी है। ये कितने घंटे का है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद से एक है स्पेशल डिपॉजिट फंड। अब ये क्या है ये मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा। बट आप इतना मान के चलिए कि अप्रॉक्स 16,380 रुपये ये आपका कटेगा हर महीने। तो 1,37,000 में से जब आप 16,380 निकाल लेंगे तो 1,20,880 रुपये के लगभग लगभग आपके पास बचेगा। ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ ये फिक्स नहीं है, 1,000, 2,000, 3,000 ऊपर नीचे भी हो सकता है दोस्तों। उसके बाद से फूड अलाउंस, ये जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया है स्पेशल डिपॉजिट फंड, ये क्या है ये मैं पूरा आपको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। अभी आप समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि 1,37,000 में से ये 16,000 रुपया जो है आपका स्पेशल डिपॉजिट फंड है जो आपका हर महीने कटेगा। उसके बाद से कैंडिडेट्स का जो फूड है वो आपको खुद अपना बनाना है, आपको अपना खुद फूड खाना है। तो अगर हम खर्चे के तौर पे जोड़ें तो लगभग लगभग 10 से 15,000 अगर हम मान लेते हैं, नहीं 15,000 तो चलो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हम खाने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे हम कमाने जा रहे हैं, वहाँ पे हम पैसा बनाने जा रहे हैं। तो 10,000 रुपये हम फूड के लिए निकाल देते हैं। तो अगर 10,000 आप फूड के लिए निकाल दे रहे हैं तो आपके पास बचेगा 1,10,880 रुपये। मैं 880 रुपये हटा देता हूँ ताकि जोड़ने में आसानी हो। अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेप है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन तो आपको इजराइल गवर्नमेंट देगा लेकिन वो चार्जेबल है, उसका चार्ज लगेगा। अब उसका चार्ज कैसे निकालेंगे, वो चार्ज निर्भर करता है कि आप इजराइल की कौन सी साइट पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे एकोमोडेशन का कितना खर्चा आता है। और खर्चा जो है लगभग लगभग आपका 5,000 से 10,000 के बीच का रूम हो सकता है और ये निर्भर करता है आपकी साइट के ऊपर कि आप किस साइट पे काम कर रहे हैं। तो मैं बड़ा रेंज लेके चल रहा हूँ, 10,000 आप निकाल देंगे तो 1,00,000 रुपये के आसपास आपका बच रहा है।
अब भाई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर ड्यूटी कितने घंटे की है। दोस्तों देखो, ड्यूटी का ऐसा हिसाब किताब है कि 236 घंटे हर महीने आपको काम करना है, और इसको अगर आप 26 से डिवाइड करेंगे तो 9 घंटा बन जाएगा, और 28 दिन से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग लगभग 8 घंटे के आसपास होगा। तो ड्यूटी जो है 8 से 9 घंटे का बेसिक ड्यूटी रहेगा आपका पर डे। एक छुट्टी आपकी रहेगी। अगर आप एक छुट्टी काउंट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 9 घंटे का आपका ये सैलरी है। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम आपको कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, ये सब इजरायली लेबर लॉ के हिसाब से आपका सारा चीज़ निर्भर होता है। जो भी इजराइल गवर्नमेंट का अपना रूल होगा, जिस हिसाब से इजराइल गवर्नमेंट अपना ओवर टाइम कैलकुलेट करती है, कितना सैलरी पे कितना ओवर टाइम बन रहा है, कितना आप ओवर टाइम कर रहे हैं, क्या हुआ ओवर टाइम पर आवर होगा या जो भी होगा वो गवर्नमेंट का अपना है। वो तो जब वहाँ पे आप जाएंगे उसके बाद से आपको पता चलेगा कि कितना ओवर टाइम आपको कैलकुलेट होके मिल रहा है। तो ये एज पर द इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर है। इसके बाद से दोस्तों आपका मेडिकल इंश्योरेंस पर मंथ कम से कम अप्रॉक्स 3,000 के आसपास आपका मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा कटेगा। अगर आप कहीं बीमार पड़ते हैं या कुछ आपकी तबीयत वगैरह ऐसा कुछ ख़राब होता है तो गवर्नमेंट आपका ट्रीटमेंट कराएगी, लेकिन पर मंथ आपसे 3,000 के आसपास चार्ज किया जाएगा। तो मिला जुला के ये 97,000 के आसपास आपका बन रहा है 9 घंटे का। अब इसमें दो फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि ओवर टाइम हमारा कितना बन रहा है, किस हिसाब से बन रहा है, कितना हम ओवर टाइम करके अपने पैसे को ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो एक हमारा फैक्टर ओवर टाइम है, जितना ओवर टाइम चलेगा उतना ही ज़्यादा पैसा बनेगा। दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो निर्भर करता है हमारे खाने के ऊपर कि वहाँ पे खाना कितना सस्ता या कितना महंगा है, और कितने कम बजट में हम खाना अच्छे से खा सके ताकि वहाँ पे जाने के बाद हम काम भी कर सकते हैं। तो खाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो तभी पता चल पाएगा जब वहाँ पे हम जाएंगे और किस हिसाब से वहाँ पे महंगाई का रेट है, किस हिसाब से वहाँ पे हमें खाना अवेलेबल हो रहा है, उसके ऊपर भी चीज़ें निर्भर करती हैं। और तीसरा जो थोड़ा बहुत निर्भर करता है वो हमारी साइट की, किस साइट पे हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो रूम का किराया है वो किस हिसाब से है। तो ये सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के घटा उटू के आपके पास जो लगभग लगभग सैलरी आ रही है वो 97,000, 95,000 या 1 लाख के आसपास है। ये एग्जैक्ट नहीं है दोस्तों, ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट स्किल है उसके हिसाब से ये डेटा है। मैं स्क्रीनशॉट भी आप सामने देख रहे हैं और वीडियो के एंड में भी एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। मैंने जो सैलरी बताया है वो वहीं से उठा के आपको बताया है जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है। तो सैलरी एक बार आप भी देख लीजिएगा। हाँ, ये सत्य है, गल्फ की अपेक्षा सैलरी यहाँ पे ज़्यादा है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे भाइयों का फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर इजराइल की सैलरी कितनी है। तो दोस्तों सैलरी मैंने आपको बता दिया है। जो भी मैंने ये आपको डिटेल दिया है ये नेट पे उपलब्ध है या फिर अपनी जो रिसर्च के हिसाब से जानकारी दिया है। हो सकता है मेरी जानकारी गलत भी हो सकता है मेरी जानकारी सही भी हो। जिस भाई को सही लगे वो सही कहेंगे, जिनको गलत लगेगी वो गलत कमेंट कर सकते हैं। बट ये एक्चुअल नहीं है, इसमें आपका सैलरी हो सकता है कुछ बढ़ जाए, हो सकता है कुछ घट जाए। तो फिक्स सैलरी नहीं बताई है मैंने, एक अप्रॉक्स आइडिया दिया है कि इतना हो सकता है। बट एक चीज़ की खुशी है, हाँ ये बात सत्य है, गल्फ से ज़्यादा इजराइल में सैलरी है। तो जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया सभी को बहुत बहुत मुबारक। आप सब भाई अपना फटाफट पीसीसी करवाएं, आप अपना मेडिकल कराएं, आप अपना डॉक्यूमेंट ऑफिस में सबमिट करें ताकि आगे आपका काम हो। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, डायनामिक ऑफिस दिल्ली का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू हुआ था आपका 26 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। उस दौरान हमारा इंटरव्यू हुआ था जिसमें फाइनल क्लाइंट आए थे इजराइल से और बहुत सारे भाइयों का इंटरव्यू हुआ था। दोस्तों बहुत सारा आप वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उन यूट्यूबरों ने मेरे ही वीडियो को
एडिट करके और अपना बना लिया है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर का मैंने आज वीडियो देखा जिन्होंने मेरा जो शटरिंग कारपेंटर का मैंने वीडियो डाला है, जो मैंने स्टील फिक्सर का वीडियो डाला है कि इज़राइल के अंदर शटरिंग कारपेंटर का इंटरव्यू कैसे होता है, इज़राइल के लिए टाइल मेसन का इंटरव्यू कैसे होता है, इज़राइल के लिए स्टील फिक्सर का इंटरव्यू कैसे होता है, तो उसका मैंने कुछ कुछ वीडियोस अमित की आवाज़ पे डाला है। तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने मेरा ही फुटेज उठा के अपने में डाल दिया है। कोई बात नहीं, ठीक है। बट फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं था, हमारा मुद्दा था सैलरी। उम्मीद करता हूँ आपको सैलरी समझ में आई हो। अब हम आते हैं अपने सबसे दूसरे टॉपिक पे। जब मैं सैलरी बताना शुरू किया था आपको, तो मैंने बताया था कि 1,37,000 सैलरी है। उसमें मैंने एक स्पेशल डिपॉजिट फंड की बात की थी जो लगभग 16,380 रुपये का है। वो है क्या, वो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, वो जो फंड है वो आपके सैलरी से हर महीने कटेगा, और जो आपका वीज़ा का टेन्योर है, मैक्सिमम टेन्योर यानी कि मैक्सिमम वीज़ा जो आपका लगेगा वो 5 साल का हो सकता है। तो जब 5 साल आप पूरे कर लेंगे इजराइल के अंदर, तो जो 16,000 हर महीने कट रहा है वो आपका 60 महीने तक कटेगा, और जब आप वापस इंडिया आएंगे परमानेंटली तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो 16,000 आपके सैलरी से हर महीने कटेगा, और ये 60 महीने तक कटता रहेगा, यानी कि लगभग 5 साल तक ये आपकी सैलरी से कटेगा। जब आप इजराइल से अपना पूरा काम धाम करके वापस इंडिया बैक होंगे आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, तब वो सारा पैसा जोड़ के आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब आप इजराइल से आएंगे इंडिया में तो आप खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ आपके हाथ में अच्छा अमाउंट रहेगा, और उस अच्छे अमाउंट से आप कुछ भारत के अंदर अपना बड़ा और अच्छा कारोबार कर सकते हैं, इतना अमाउंट रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। कुछ मेरे से गलती हुई हो, कुछ आपको ना समझ में आया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्रयास मैंने किया कि अपनी तरफ से मैं आपको सैलरी समझा सकूं, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझाने के लिए। लेकिन जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया, आप सभी भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। फटाफट आप अपना मेडिकल कराइए, पीसीसी कराइए, और इजराइल की यात्रा करिए, और वहाँ जाने के बाद वीडियो बना के भेजते रहिए कि सर शटरिंग कारपेंटर का हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होता है, मेसन का सर ऐसे ऐसे काम होता है, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके माध्यम से हम लोग भी इजराइल घूम लें। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।